अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 5। चैप्टर 5 का जो टॉपिक 5.1 है वो हमारे पास सहज है ओवरव्यू। नेटवर्क लेयर के फंक्शंस जिसे हमने पहले डिस्कस किया था कि फॉरवर्डिंग राउटर के एक इनपुट पोर्ट से एप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट में पैकेट मूव करने का जो फंक्शन है वो फॉरवर्डिंग कहलाता है और पूरे रूट को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन देखना हमारे पास राउटिंग कहलाता है। चैप्टर 4 में हमने फॉरवर्डिंग को डिस्कस कर लिया था, सो हम चैप्टर 5 में सिर्फ राउटिंग को डिस्कस करेंगे। तो राउटिंग में हमारे पास 2 टाइप्स थी, लाइक पर राउटर कंट्रोल प्लेन। अच्छा, पर राउटर कंट्रोल प्लेन में जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये सारे राउटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने की बेस पे हम अपना राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं। सो इट्स पर राउटर पर राउटर। तो राउटिंग एल्गोरिदम में ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके अपना वो अपना फॉरवर्डिंग टेबल बनाते हैं। सो एक दूसरे के साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है और इसके ये हमारे पास ओल्ड अप्रोच है और इसके इसमें ये है कि हर राउटर और ये जब स्केलेबल नहीं है क्योंकि हम जब राउटर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हर राउटर दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और इंटरकनेक्ट होने की वजह से तो ये स्केलेबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है हमारे पास एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जिसमें हम देख रहे हैं कि हर राउटर के अंदर एक कंट्रोल एजेंट है जो कि अपनी इंफॉर्मेशन एक कंट्रोल उसके रिमोट कंट्रोलर के साथ शेयर कर रहा है और वो उस बेस पे सारी राउटर्स की इंफॉर्मेशन की बेस पे वो हर एक को एक फॉरवर्डिंग टेबल असाइन कर रहा है। तो दिस इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ओके, तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक 5.2 है जो कि राउटिंग एल्गोरिदम्स है। राउटिंग एल्गोरिदम्स का गोल क्या है कि ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंडिंग होस्ट टू रिसीविंग होस्ट बाय अ गुड पाथ। तो व्हाट इज गुड पाथ? अ गुड पाथ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो गुड पाथ क्या है? गुड पाथ वो पाथ होता है जिसकी कॉस्ट सबसे लीस्ट हो। सो व्हाट इज अ पाथ? पाथ वो है कि लाइक द नंबर ऑफ पाथ हमारे पास सीक्वेंस ऑफ राउटर्स है जो कि एक पैकेट ट्रैवर्स करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और ये गुड पाथ की एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है कि एक पाथ गुड पाथ है अगर उसका क्या कहते हैं वो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट है, लीस्ट इन कॉस्ट, फास्टेस्ट और फास्टेस्ट इन ट्रांसमिशन, और आप कह सकते हैं लीस्ट कंजेस्टेड, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। तो दिस इज व्हाट डिफाइंस अ गुड पाथ। तो हमारे पास जो राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं वो क्लासिफाई होते हैं लाइक ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज में। ग्लोबल एल्गोरिदम्स वो एल्गोरिदम्स हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर नेटवर्क है। सो एवरी नोड हैज इंफॉर्मेशन अबाउट होल नेटवर्क। सो वो हर नेटवर्क, हर नोड और हर लिंक को उसकी इसके पास इंफॉर्मेशन होती है और इसकी एग्जांपल हमारे पास लिंक स्टेट है। लिंक स्टेट लाइक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम हमारे पास लिंक स्टेट एल्गोरिदम है जो कि ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम कहलाता है। सो डिसेंट्रलाइज एल्गोरिदम में क्या है कि नो राउटर knows about entire network, so it only knows about its neighbors। सो नेबर्स और इसके उसमें ये होगा नो कॉस्ट टू दैट नेबर्स ओनली। सो ये उस तरह राउटर ये क्या करता है कि एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन आइटरेटिवली और ग्रेजुअली वो सब पाथ बेस्ट पाथ्स को लर्न करता है। तो दिस इज हाउ दिस वर्क। और इसकी एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस स्टेट। ओके, सो अब हम वीडियो में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास लिंक स्टेट एल्गोरिदम है और इसकी हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लाइक ये वही एग्जांपल है जो बुक में दी हुई है, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। लाइक हम सबसे पहले अपनी सोर्स जैसे हम सोर्स को एज अ नोड लेते हैं जो कि हमारे पास स्टेप 0 में एज अ नोड वर्क करेगा। अब सबसे पहले हम इस सोर्स के साथ देखते हैं कि हम कौन कौन सी हमारे पास नोड अटैच्ड है। लाइक अगर हम यू से वी जाएँ, एक सेकेंड। ओके, तो यू से वी जाएँ तो हमारी कॉस्ट क्या है 2। तो इसको हम अगर देखें तो
टू और किस प्रीडिसेसर नोड से ये जा रहा है यू से, तो ये हो गया। इसी तरह हम यू से एक्स की सॉरी यू से डब्ल्यू का लिंक हमारे पास 5 है, सो हम इसकी कॉस्ट करेंगे 5 और ये किस नोड के प्रीडिसेसर से है यू के नोड से, तो दिस इज हाउ। और इसके बाद हम एक्स को देखें तो एक्स से यू से एक्स की कॉस्ट 1 और प्रीडिसेसर नोड यू। अब इसके बाद y की कॉस्ट इन्फिनिटी, z की कॉस्ट इन्फिनिटी। सो हम स्टेप 1 पे आते हैं। अब हमने इन जो हमारे पास अभी तक हमने लिखी हैं, इनमें सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है? x की है। ऑलराइट, सो हम x को सिलेक्ट करेंगे। जब हम x को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास u के साथ कौन सी नोड आ गई? x, एग्जैक्टली। तो x के बाद हम यहाँ पे अब देखें तो x से v तक का डिस्टेंस 2 प्लस 1, दिस इज 2 प्लस 1 इज लाइक प्रीवियस नोड से डिस्टेंस, और x का v तक डिस्टेंस 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो विच वन इज लेस, दिस वन और न्यू वन, तो प्रीवियस वन, सो हमारे पास कॉस्ट वही रहेगी। इसके बाद हम देखें w, तो एक्स यू से एक्स और एक्स से डब्ल्यू, तो यू से एक्स 1 और एक्स से डब्ल्यू हमारे पास कॉस्ट 3, तो होल कॉस्ट हमारे पास 4 हो रही है, सो प्रीडिसेसर नोड इज एक्स। अब इसके बाद हम एक्स टू एक्स, वो हमारे पास ये प्रोसेस हो चुका है, इसको लीव करेंगे। अब एक्स से वाई, सो यू से एक्स इज कॉस्ट 1 और एक्स से वाई जो कॉस्ट है वो 1 और विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इट इज़ 2 और हमारे पास एक्स, और इसके बाद जेड तो कभी नहीं, तो इन्फिनिटी। सो हम अब कौन सी सेट करें, सेलेक्ट करेंगे, तो अब हम इन तीनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों में से, लाइक ये वाला जब कॉस्ट इक्वल हो जाए तो हम उनमें से कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम वाई सेलेक्ट करते हैं, सो दिस वन, ओके। सो स्टेप 2 में हमने जब ये सिलेक्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया, यू एक्स एंड वाई। अब वाई को हमने सेलेक्ट किया तो वाई के ऊपर जाके अगर हम देखें हियर, तो वाई का डब्ल्यू तक लिंक 1, so u, y और w, so it makes 1 plus 1 plus 1 is 3, so 3 को जब हम ऐड करें, ओके, so 3 which is less than 4, so 3 और यहाँ पे y, ओके। और y से x ये हमारे पास कवर हो चुका है, ये हमारे पास प्रोसेस हो चुका है। अब z तक कॉस्ट क्या है, 1 प्लस 1 और प्लस 2, z की अपनी 2, सो इट बिकम्स 4, 4 और किसके थ्रू, y, तो यू एक्स वाई। अब हमने इस और ये हमारे पास 2 ही रहेगा क्योंकि इसके तब यू वाई से कोई लिंक नहीं है, तो हम वापस वी को अब प्रोसेस करेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे मिनिमम यही है। तो ये हमारे पास स्टेप 3 में एक लाइन छोड़ो मैं, यू एक्स वाई एंड देन वी, तो वी को अब हम देखें तो वी से किसी की कॉस्ट कम हो रही है, इसको ये तो प्रोसेस हुआ हुआ है ये वाला, यू वी डब्ल्यू इज लाइक 5, तो कॉस्ट कम नहीं हो रही, तो इट रिमेन्स 3 एंड वाई, और ये हमारे पास प्रोसेस हो चुके हैं तो इनको लीव करेंगे, और ये हमारे पास वाई, ओके। तो वी से डायरेक्ट जेड का कोई लिंक नहीं, तो इसलिए 4 एंड हेयर वी हैव वाई, सो यू एक्स वाई वी। अब हमारे पास क्या रह गया है, डब्ल्यू, डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड में सबसे कम कॉस्ट डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम स्टेप 4 लिखें तो यू एक्स वाई वी एंड देन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को भी प्रोसेस कर लिया। अब डब्ल्यू से भी किसी की कॉस्ट कम नहीं हो रही, सो डब्ल्यू से बल्कि जेड की कॉस्ट अगर निकालें भी तो 3 4 प्लस 5 इज़ 9, सो ये रिड्यूस नहीं हो रही, सो हम इधर 4 वाई ही लिखेंगे। और अब हम जब इसको प्रोसेस कर लेंगे, सो ये हमारे पास जब हम सारी नोट्स प्रोसेस हो जाएं, सो इधर एक सेकेंड, ओके। सो 5 स्टेप में यू एक्स वाई वी डब्ल्यू एंड जेड, तो सारी नोट्स प्रोसेस हो गई हैं। अब हमारे पास जो लास्ट नोड होता है हम उसको उससे थ्रू निकालते हैं कि हमने किस पे जाना है। अब हम जेड से हमारे पास लास्ट में प्रोसेस हुए, जेड पे जाएंगे, और जेड से हम किस पे जा रहे हैं, जेड पे कॉस्ट क्या है 4, टोटल कॉस्ट हमारे पास 4 है, सो ओके, टोटल कॉस्ट हमारे पास 4 है। और जेड से हम कहाँ पे जा रहे हैं, वाई पे, जेड वाई, और वाई से हम कहाँ पे जा रहे हैं, लाइक वाई के टेबल में हम आए तो एक्स पे, वाई से एक्स, एक्स से यू, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो बनेगा यू एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है और इसकी हमारे पास कॉस्ट क्या है 4, तो दिस इज हाउ
डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम वर्क्स, और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम में जो एक प्रॉब्लम ऑथर ने डिस्कस की है वो हमारे पास है ऑसिलेशन की प्रॉब्लम। तो ऑसिलेशन की प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, कि अगर लिंक की कॉस्ट बार-बार चेंज हो रही है ट्रैफ़िक की बेस पे, करंट ट्रैफ़िक जो नेटवर्क पे है, उसकी बेस पे लिंक की कॉस्ट चेंज हो रही है, तो राउटर चेंज करता रहेगा रूट्स को। लाइक अगर क्या कहते हैं, पहले हमारे पास कॉस्ट 1, 2, 3 सो 5, 4 एंड 1, सो 5 और 5 सेम है, इसको हम 6 कर लेते हैं लाइक दिस। तो अच्छा, तो अभी हमारे पास वो ये रूट ले रहा है जो चीज़ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम यही देखें, अगर इसकी कॉस्ट लाइक 3 हो जाए, इस पे टोल लोड कम हो जाए, तो 4 + 1 3 हो जाएगा, तो ये अब सारे ट्रैफिक को इस रूट से भेजना शुरू कर देगा। लेकिन अगर अगेन वो हमारे पास इस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कॉस्ट 7 हो गई और इसकी कॉस्ट वही रही, तो ये वापस से ऑसिलेशन करता रहेगा। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड कि ये हमारे पास अगर कॉस्ट कंजेशन पे उसकी बेस पे डिपेंड हो, तो ये हमारे पास बार-बार ऑसिलेट करता रहेगा नेटवर्क्स के दरमियान में। अगर हम निकाल रहे हैं, लाइक हमारा सोर्स ये है u और हमने डेस्टिनेशन z है, तो इस तक हमने अगर निकालना है रूट, तो हम लिखेंगे d ऑफ u टू z। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक मिनिमम ऑफ, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो u के ऑल दी नेबर्स, तो u का कितने नेबर्स हैं, टोटल 3 नेबर्स हैं, तो हम 3 लिख लेंगे। और 3 नेबर्स में सबसे पहले हमारे पास v है, फिर w है, फिर हमारे पास x है। तो ये तीनों की कॉस्ट लिख ली, प्लस d ऑफ दैट नेबर टू द डेस्टिनेशन, प्लस d ऑफ दैट नेबर टू द डेस्टिनेशन, प्लस डेस्टिनेशन ऑफ दैट नेबर टू द डेस्टिनेशन। सो दिस इज, अब मिनिमम इसमें हम इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं। u टू v अगर हम देखें तो हमारी कॉस्ट क्या है 2, और प्लस करें इसमें v टू z की जो कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 5। सो ये हो गई पहली। दूसरी अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, u टू w हमारे पास कॉस्ट है 5, प्लस u टू z हमारे पास कॉस्ट है 3, और w टू z हमारे पास कॉस्ट है 3। सो इसके बाद तीसरी जो कॉस्ट है हमारे पास u टू x, वो हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉमा 1 प्लस, और उसके साथ जो कॉस्ट है वो 3। तो हमारे पास क्या हुआ, मिनिमम ऑफ 7, 8 और 4। सो ये क्या चूज़ करेगा, ये मिनिमम इसमें से वैल्यू हमारे पास 4 है, सो 4 वाया x के u से x के थ्रू जाके ये 4 को अचीव करेगा। सो इसके बाद एक सेकेंड ओके, सो फ्रॉम इसमें ये है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम हर नोड अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड करेगा ताकि वो एस्टिमेट कर सके नेबर्स को। सो जब x के पास न्यू डिस्टेंस वेक्टर आएगा, तो नेबर्स है तो ये अपने डिस्टेंस वैल्यू की बेलमैन फोर्ड इक्वेशन के थ्रू अपनी अब वैल्यू अपडेट करेगा। सो ओके, सो इसके बाद क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास कॉस गिवन है, लाइक 2, 1 और 7, x टू y टू और z। अब हमारे पास एट द स्टार्ट बिल्कुल टाइम इक्वल टू 0 पे हर हर राउटर को सिर्फ अपनी ही नॉट इक्वल टू राउटर है यहाँ पे, तो x को सिर्फ अपना ही नेबर्स की एंट्रीज का आइडिया है, y को अपनी नेबर्स की एंट्रीज का आइडिया है, z को अपनी नेबर्स की एंट्रीज का आइडिया और दूसरी नेबर्स की आइडिया नहीं है। लेकिन विद टाइम इक्वल टू 1, जब टाइम हमारे पास गुजरेगा थोड़ा सा, तो ये एक दूसरे के साथ एंट्रीज शेयर करेंगे। उस केस में क्या होगा कि अब हम पहले निकाल लेते हैं, x टू x एंट्री हमारे पास क्या है 0, सो x टू y एंट्री हमारे पास क्या है 2। ये डायरेक्ट नेबर्स से कैसे, और इसके बाद हम क्योंकि x टू z हमारे पास अ, और ये हम बेलमैन फोर्ड इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, अगर निकालें तो 2 + 1 3 बन रहा है, और इस इक्वेशन को पुट करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम दोनों उसकी थ्रू ही निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ u टू y। एक ये है मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉरी u लिख रहा हूँ, x टू y। कॉस्ट ऑफ x क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ x टू y इज़ 2, प्लस d ऑफ y टू y इज़ 0। तो ये हो गया, प्लस हमारे पास जो दूसरा है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ x टू z इज़ 7, प्लस कॉस्ट ऑफ z टू y इज़ 1। तो 8 और 2 में से क्या मिनिमम है 2, सो इट विल पिक अप 2। अब इसी तरह हम दूसरे को भी देखते हैं, कॉस्ट ऑफ z टू y, x z के
z के नेबर्स कौन कौन से हैं, z का नेबर x और y है, तो z का नेबर x में वैल्यू 7 है और डिस्टेंस ऑफ x टू x इज 0, तो ये। और दूसरा z टू y की हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1 है और लाइक y टू x जो हमारे पास कॉस्ट है वो हमारे पास 2 है, तो इट्स लाइक 3। तो अगर आप इसको देखो तो ये टेबल हमने कंप्यूट किया टाइम इक्वल टू 1 में। अब विद टाइम ये क्या करेंगे, जब ये एंट्रीज इसके पास आ जाएंगी तो वो अपनी एंट्रीज नेक्स्ट टाइम में अपने अगले इसके साथ दोनों नेबर्स के साथ शेयर करेगा। लाइक इस केस में ये वाई के साथ भी शेयर कर रहा है और जेड के साथ भी। और सिमिलरली जब वाई में कोई चेंज नहीं आया तो वाई अपनी एंट्रीज को सेम शेयर नहीं कर रहा। जब इन्होंने एंट्रीज आपस में शेयर की नेबर्स ने, तो एक्स और जेड में चेंज आया, तो एक्स ने वाई और जेड को बताया, जेड ने एक्स और वाई को अपनी एंट्रीज शेयर की, जिस बेस पे हमारे पास ये चेंजेस आए। अब वाई के टेबल में भी चेंज आया, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो लिंक कॉस्ट चेंजेस, नोड ने डिटेक्ट किया लोकल चेंज, लोकल लिंक कॉस्ट चेंज आया हमारे पास बीच में। सो अपडेट करो राउटिंग की इन्फॉर्मेशन, रिकैलकुलेट दैट डिस्टेंस वेक्टर। अगर डिस्टेंस वेक्टर चेंज हो रहा है तो नोटिफाई करो नेबर्स को, ताकि वो भी अपनी एंटिटीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। अब गुड न्यूज़ ट्रेवल्स फास्ट का क्या मीनिंग है? गुड न्यूज़ का ट्रेवल फास्ट का मीनिंग ये है कि एक्स टू वाई हमारे पास कॉस्ट लेस हो गई। ओके, लेट्स सपोज हम एक्स इसकी जो एग्जांपल है लाइक गुड न्यूज़ वाली, लाइक हमारे पास ये कॉस्ट है 50, अगर हम इसको रिड्यूस करके लाइक पहले हम इसका इस तरह ही टेबल ड्रा करते हैं, तो इट्स लाइक एक्स वाई जी, एक्स वाई एंड जी। तो अगर हम इसकी एंट्री एक्स टू एक्स जीरो, वाई टू वाई जीरो, जेड टू जेड जीरो, तो एक्स टू वाई हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लिंक है 4, और एक्स टू जेड घूम के अगर हम इधर कॉस्ट लाइक 2 कर दें, तो हम अगर जब बेलमैन फोर्ड इक्वेशन इस पे लगाएंगे तो ये हमारे पास वाइट के लिए ये वाला पाथ चूज करके आएगा विच इज 3। तो हमारे पास कॉस्ट क्या, ओके ओके अभी हम नहीं कर रहे, ये हमारे पास प्री कंप्यूटेड टेबल हम बना रहे हैं, ये चेंज होने से पहले का जो टेबल है, तो 4 ही आएगा। 50 है दूसरे वाला तो 51 हो जाएगा। तो एक्स टू जेड जो है हमारे पास 4 प्लस 1 5 होगा, जो कि लेस है 50 से। सो एक्स टू वाई हमारे पास, फिर वाई टू एक्स भी हमारे पास 4 होगा, वाई टू जेड हमारे पास क्या होगा, 1। ओके, जेड टू एक्स हमारे पास, जेड टू एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया है, 4 प्लस 1 5। ओके, सो इधर 1 क्यों लिखा है, इधर 5 आएगा। हम्म, इधर भी 5 आया। और जेड टू वाई हमारे पास क्या है, 1। तो ये हमारे पास प्री कंप्यूटेड टेबल है। अब हमारे पास जब चेंज आ गया तो व्हाट वुड हैपन टू एक्स जीरो, एक्स टू वाई जीरो, जेड जीरो, सही। सो अभी हमारे पास जो वाई में लिंक में चेंज आया, एक्स टू जेड वाले लिंक में चेंज आया। सो एक्स टू जेड वाले लिंक में चेंज का मतलब है यहाँ पे। सो क्या करेंगे हम, डेस्टिनेशन ऑफ वाई टू लाइक एक्स टू जेड अगर देखें, ओके, तो डेस्टिनेशन ऑफ एक्स टू जेड हमारे पास देखें, तो हम इसकी अगर लें तो मिनिमम ऑफ, तो हमारे पास पहली कॉस्ट क्या है, एक्स टू वाई, अगर हमारा एक्स से पहले नेबर वाई लें तो 4 प्लस डेस्टिनेशन ऑफ वाई टू जेड, सो डेस्टिनेशन वाई टू जेड इज 1, 4 प्लस 1 हो जाएगा ये। दूसरा लिंक हमारे पास क्या है, एक्स टू जेड डायरेक्ट 2, और फिर जेड टू जेड इज 0। सो एक्स टू जेड हमारे पास एक साइड से कॉस्ट आ रही है 5 और दूसरी साइड से कॉस्ट आ रही है 2। तो एक्स टू जेड जो हम अपनी कॉस्ट लिखेंगे वो हमारे पास होगी लाइक हेयर, सॉरी सॉरी हेयर नहीं, हम यहाँ पे चेंज करेंगे ना, हमने दो टेबल बनाए हैं। एक्स जेड जो हमारे पास कॉस्ट आ गई है वो अब आ रही है 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म में ही ये हमारे पास कॉस्ट अपडेट होगी। और एक्स टू वाई की जो हमारे पास कॉस्ट है, दैट लिंक्स डजंट चेंज। ओके, सो उसके लिए भी हम कंप्यूट करेंगे डेस्टिनेशन ऑफ वाई टू, sorry, x to y, so it's also minimum of like आपका x y, x के नेबर्स लाइक y की कॉस्ट क्या है 4 प्लस, और y इज y is 0। so destination of x to z is 2 plus destination of z to y is 1, so it's like
4, 3 तो मिनिमम क्या है 3 तो अब हमारे पास आप देखें कि कैसे अगर लिंक कॉस्ट कम हो रही है तो वो डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सेस कर रहा है और इसको चेंज कर रहा है। सो हम y के लिए भी डायरेक्ट लिख लेते हैं y टू x इज़ 3 y टू z हमारे पास क्या है वो दैट रिमेन्स सेम 1 z to x remains like 2 and y is 1 so आपने देखा होगा समझ गए होंगे कि ये कॉस्ट चेंज होने से कितनी जल्दी चेंज आया लिंक में। अब मिसाल के तौर पे हम अपनी अगली एग्जांपल पे आएँ जो हमारे पास एक प्रॉब्लम भी है लाइक काउंट इंफिनिटी। सो इस प्रॉब्लम में क्या इशू है कि लेट मी ऐड अ पेज तो पेज ऐड हो गया। अब हम पेज में पहले देखें तो ये हमारे पास क्या कहते हैं x टू y और y टू z जो है तो लाइक डी ऑफ y से हम जब x पे आ रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट क्या है 4 सही है और y टू अगर z पे जा रहे हैं तो कॉस्ट है 1 और z से y पे अगर आ रहे हैं तो कॉस्ट है 1 तो अब हम जब इस चीज़ को देखें तो हमारे पास लिंक की कॉस्ट क्या होगी 60 हो गई तो इट मीन्स के y टू x में चेंज आया हमारे पास तो जो कॉस्ट है वो कम होने की बजाय अच्छा सो हम इसको टेबल के टेबुलर फॉर्म में ड्रा करके एक समझते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा इजी वे है तो इट्स लाइक अगर हम ठीक मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ y z ओके तो x से y की कॉस्ट जो है वो 60 हो गई लाइक फ्रॉम 4 टू 4 काट के 60 कर दी इधर 1 है और इधर 50 है सो व्हाट वुड हैपन हम इसी का वो प्री कंप्यूटेड टेबल आई थिंक सो सेम ही है हाँ तो हम ये टेबल उठा के नीचे रख लेंगे अपने उसके लिए इजीनेस के लिए लेट्स पिक आउट दिस कंट्रोल C एंड लेट्स पुट इट आउट हियर तो ये हमारे पास प्री कंप्यूटेड टेबल है अब जब हम दोबारा लेट मी सेट द पेन ओके ये हमारे पास जब ये है तो एक्स वाई जी एक्स वाई जी सो दिस इज हाउ दिस इज इट ओके तो अब क्या हो रहा है हमारे पास कि एक्स टू वाई जो कॉस्ट थी वो 60 हो गई 4 से लाइक इट्स लाइक अ ह्यूज डिफरेंस लेकिन उसमें क्या है 60 हम हमारे पास जो टेबल में है वो वैल्यू 4 है तो अब हम जब लिखेंगे तो इट्स लाइक जब z टू y हम मैसेज भेजेंगे z टू x हमने अगर मैसेज भेजना हो तो लाइक ओके सो d ऑफ z टू x so it's like minimum of कॉस्ट ऑफ z टू y z के नेबर्स की कॉस्ट जो है एक हमारे पास 1 है और प्लस इसका करते हैं हम ओके तो दूसरी कॉस्ट हमारे पास 50 है और वन लाइक दैट 0 तो 1 प्लस 60 तो इट्स लाइक और 16 नहीं सॉरी इसके टेबल में वैल्यू क्या है z टू y वाली 4 तो 1 प्लस 4 इज़ 5 तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या सेट कर देगा 50 की बजाय 5 को पिक करके z टू x जो है वैल्यू वो 5 कर देगा जबकि z टू x जो पाथ है हमारे पास अभी वो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 50 वाला है लेकिन उसने हमारे पास ये पाथ चूज़ किया क्योंकि इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता अब जब y में ये चेंज आया तो अब हम जब लाइक ये इस केस में अब हम जब y टू x जब निकालेंगे ओके सो किधर चले गए ऊपर आ गए हम नहीं नहीं ओके हाँ ओके तो इसमें ये चेंज आ गया तो जब हम डिस्टेंस y टू x निकालेंगे तो इट विल बी लाइक आल्सो मिनिमम ऑफ दैट थिंग के y के नेबर्स क्या हैं x y का नेबर x की वैल्यू 60 इसमें 60 नहीं ओके तो टेबल में वैल्यू है वो वैल्यू हम रखेंगे तो y टू x की वैल्यू 4 सॉरी y टू x जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 यस 4 प्लस हाँ तो x टू y टू x और x टू डेस्टिनेशन 0 सो कॉमा y टू z x टू z इज 50 प्लस y टू z इज 1 एंड प्लस 50 लाइक 51 ही आता है सो इट्स लाइक ये भी इसको 5 अपडेट कर देगा 5 मिनिमम लाइक 4 प्लस
लाइक y2x हम मैसेज भेज रहे हैं, y2x इज फॉर ओके। सो नाउ हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि गुड न्यूज़ ट्रेवल फास्ट, वो इस तरह के हमारे पास क्या कहते हैं जो वेक्टर है वो क्या कहते हैं मिनिमम कॉस्ट को फाइंड कर रहा होता है ना। तो जब कॉस्ट हमारे पास मिनिमम होती है, ओके। सो तो जब हमारे पास कॉस्ट मिनिमम होती है तो वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके एक दो स्टेप्स में अपने उसके टेबल्स को अपडेट कर लेता है। लेकिन जब वैल्यू काफ़ी लार्ज हो जाए, लाइक इस केस में जहाँ पे टेबल लर्न किया हुआ था इसने, लाइक एक्स टू जेड, लाइक लिंक जो पढ़ा, तो एक्स के टेबल में ये बेसिकली एक्स का टेबल है हमारे पास, नोड एक्स का, राउटर एक्स का फॉरवर्डिंग टेबल। तो इसमें जब वैल्यू चेंज हुई तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स टू वाई नॉट हमारे पास 60 हो गया, और एक्स टू जेड हमारे पास क्या है, 50 हो गया। अब होगा क्या कि हम एक्स का टेबल तो यूँ अपडेट हो गया, लेकिन वाई और जेड के टेबल में क्या होगा कि उनकी वैल्यूज़ अपडेट होने के लिए वाई को क्या कहते हैं, एक्स ने नोटिफिकेशन दिया कि वैल्यू अपडेट हुई है, लेकिन क्योंकि वाई ने एक पाथ लर्न किया हुआ है कि हमारा जो मैसेज जा रहा था वो लाइक जेड टू एक्स जा रहा है। तो वाई के टेबल में जब वह वाई को पता लगेगा ये कॉस्ट इंक्रीज होगी 60, तो वाई देखेगा कि जेड के टेबल में जो वैल्यू थी वो हमारे पास लेस थी, लाइक 5 थी। तो इट मीन्स कि जेड के पास एक बेटर पाथ है टू रीच एक्स। सो वाई एक्स जेड पे ट्रस्ट करेगा, एंड इसका होगा क्या कि अगर हम इसका इसके अंदर बेलमैन फोर्ड इक्वेशन लगाएं, तो इट विच इज़ लाइक के कर्सर ओके, मिनिमम ऑफ, तो हमने बेसिकली फाइंड क्या कर रहे हैं, डी वाई ऑफ एक्स। तो वाई क्या है, सोर्स हमारा, कॉस्ट ऑफ सोर्स टू इस नेबर्स, लाइक वाई टू एक्स की कॉस्ट, सॉरी सॉरी वाई टू जेड की कॉस्ट, हाँ, वाई टू जेड की कॉस्ट क्या है हमारे पास, 1 प्लस डी जेड ऑफ एक्स। तो डी जेड ऑफ एक्स जेड ने क्या बताया है, 5, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 6। और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ डी वाई ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो वाई ऑफ एक्स की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 60 प्लस एक्स टू एक्स इज 0, तो 60, तो 6 और कॉमा 60, तो विच वन इज मिनिमम, 6 ना। सो इट विल पिक 6 वैल्यू फॉर वाई। अभी इवेंचुअली जेड के लिए भी ऐसे ही है। अब ये अभी तो इसके टेबल में 510, तो ये वाई का टेबल हो गया हमारे पास, राउटर वाई, सो ये थोड़ा सा गंदा का रूम है, ओके। तो अब हम राउटर जेड के टेबल बनाते हैं। अब जेड के पास बाकी सारी वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई जी, सो ओके, 0 0 0 60 50 6 5 1, ओके आई थिंक सो, इधर भी 1, यस। अब जेड ने वैल्यूज जेड को पता लगा कि जेड के अंदर भी चेंज आना है, तो वाई ने जेड को इन्फॉर्म किया कि मेरी इस वैल्यू में चेंज आया है। तो जेड बेसिकली, अब जेड भी क्योंकि जेड इसी पाथ को फॉलो कर रहा था, जेड टू वाई देन टू एक्स, तो जेड क्या करेगा, वापस वाई से पूछेगा। अच्छा, तो इट कैलकुलेट इट्स लाइक हम क्या कैलकुलेट रहे हैं, डी जेड ऑफ एक्स। तो डी जेड ऑफ एक्स क्या है, मिनिमम ऑफ लाइक जेड कोमा वाई की कॉस्ट 1 प्लस वाई और डी वाई ऑफ एक्स। तो वाई ने क्या बताया, 6, तो ये क्या हो जाएगा, 7 एग्जैक्टली। तो और हमारे पास जो दूसरी कॉस्ट है लाइक एक्स टू जेड, वो हमारे पास क्या है, 50 है, और प्लस जेड टू एक्स टू एक्स इज लाइक थिंक सो 0, सो 7 50 में से मिनिमम क्या है, 7। सो जेड के टेबल में वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। एंड इवेंचुअली इसी तरह ये हमारे पास एल्गोरिदम चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास z की वैल्यू 51 हो जाए, और जो कि इसको सरपास कर जाए, तो वो उस वैल्यू की बेस पे फिर उसको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसको हम काउंट इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अभी तो हमारे पास लाइक इस कॉस्ट की वैल्यू 60 हुई। लेट्स सपोज कि अगर हम इसको रखें, इसको हम इधर पेस्ट करें अगर, ओके। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, लेट मी सेलेक्ट द पेन, ओके। तो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू
सो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू 50 थी। ओके, सो सर लेट्स सपोज़ ये लिंक ही ब्रेक हो जाए अगर, और वाई ने तो ये पैटर्न लर्न किया हुआ है ना कि हमारे पास ये पाथ है वाई और जेड ने। तो इसका रीज़न इशू क्या होगा कि यहाँ पे फिर वाई में जो इसकी टेबल में वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ जाएगी, और फिर क्या होगा ये इन्फिनिट मैनी टाइम्स, अभी तो ये 44 टाइम्स चल रहा था जिसमें 1 1 का इंक्रीमेंट करके ये हमारे पास 44 आइट्रेशंस में हमें ये पता चला कि यार ये तो हमारे पास लाइक एक्स्ट्रा आइट्रेशंस लगा रहा है। लेकिन अगर इस केस में क्या होगा, इसमें तो लिंक ही ब्रेक है तो उसको तो आइडिया नहीं होगा, तो ये तो फिर इन्फिनिट टाइम्स चलता रहेगा, फिर इसको जाके कहीं पे आइडिया नहीं होगा मेरे ख्याल में, और ये इस तरह ही ब्रेक हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन जो हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज कि हम इस स्टेज पे जब हमने सबसे पहले अगर मैं इसको वापस से कॉपी कर सकूं, सो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। तो हमने जब यहाँ पे निकाला था लाइक डी वाई ऑफ एक्स, तो यस डी वाई ऑफ एक्स जब हमने निकाला था तो इसमें जेड ने हमें बताई थी कि कॉस्ट मेरी कॉस्ट 5 है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जेड वाई पे ट्रस्ट नहीं करेगा और इस पे बताएगा कि मेरी कॉस्ट इन्फिनिटी है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, जेड को जो अपनी कॉस्ट पता है वो नहीं बताएगा, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी कोमा, सो इन्फिनिटी कोमा 60। सो एट द फर्स्ट स्टेज वाई अपनी वैल्यू को सेट कर लेगा 60 पे, और फिर जब हम डी जेड ऑफ एक्स करेंगे, डी जेड ऑफ एक्स करेंगे तो उसमें भी वाई भी इस पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और अभी जेड है तो जेड का नेबर एक्स ले लेते हैं अगर हम, तो इसकी कॉस्ट क्या है 50 प्लस एक्स कोमा एक्स इज 0 कोमा, ओके। सो जेड कोमा वाई हमारे पास क्या है, जैसे अभी एक सेकेंड, ओके हाँ, वाई डी वाई ऑफ एक्स, तो हमारे पास वाई क्या बताएगा कि अभी उसको क्योंकि पता लग गया तो वो 60 ही बताएगा। लेकिन ये हुआ कि एक्स ने जेड ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया और उसको लाइक इन्फिनिटी बताई, जिसकी वजह से हमारे पास ये इशू प्रॉब्लम नहीं आया। अब यहाँ पे अगर हम इसको करें तो 1 प्लस 60 हो जाएगा, ये 61 50 comma 61, so which one is minimum 50। so in this case अब zp हमारे पास correctly हो गया। so this is how this problem is solved by using poisson method, I think so इसको कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यही 44 आइट्रेशन ये बात है, और फिर ये पॉइजन किस तरह बचा रहा है उसकी बात है। ओके, कंपैरिजन है दोनों का कि लिंक स्टेट जो है वो ऑसिलेशन प्रॉब्लम से सफ़र करता है, और लिंक स्टेट में एक और इशू हमारे पास क्योंकि हम डाइक्स्ट्रा को यूज़ कर रहे हैं, तो डाइक्स्ट्रा में जो एक मेजर इशू है वो ये है कि डाइक्स्ट्रा नेगेटिव वैल्यूज़ पे वर्क नहीं करता। आई डोंट नो, शायद आप लोगों को इसका आइडिया हो, नेगेटिव वैल्यूज़ हो तो वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं फाइंड कर सकता, उसमें इश्यूज आते हैं। और क्या कहते हैं डिस्टेंस मैटर, काउंट फॉर इन्फिनिटी प्रॉब्लम, टेक टाइम इन कन्वर्जन, सारी नोड्स को या सारे राउटर्स को फॉरवर्डिंग में वो वैल्यूज पहुंचने में टाइम लगता है। रोबस्टनेस, राउटर अगर मेल फंक्शन किया जाए तो नोड्स कैन एडवर्टाइज इनकरेक्ट लिंक्स कॉस्ट ईच नोड कंप्यूट्स ओनली इट्स ओन टेबल, each node table is used by other। okay, so this is it for this lecture। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, let me draw that example from the mobile। yes I think so ये पास पेपर की एग्जांपल है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि ओके, let me add one more page, 1 2 1 more, ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर लिख सकूं। ओके, सो ओके पेज 1 हमारे पास क्वेश्चन यूं है कि ए एक नोड है हमारे पास, ए से जा रहा है 10 टुवर्ड्स बी, बी से 3 जा रहा है टुवर्ड्स सी, बी से डी जो जा रहा है 6 टुवर्ड्स डी, डी से सी 32, एंड डी से ई हमारे पास जा रहा है 9। सो हमारे पास जो सबसे पहले टेबल बनेगा, लेट्स सपोज हम एक ही टेबल बनाते हैं जिसमें हम सबको डिफाइन कर सकें ए बी सी डी एंड ई। सो हियर एज वेल ए बी सी डी एंड ई। तो व्हाट डू यू थिंक एट द फर्स्ट स्टेज, ए को सिर्फ ये पता है कि मेरे साथ किस कौन कौन से कनेक्ट है, ए के साथ सिर्फ बी कनेक्ट है, तो ए को अपना पता है वो 0 है, ए को बी का पता है वो 10 है, बाकी सारे ए के लिए क्या होंगे इन्फिनिटी, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए
इसी तरह बी को सिर्फ बी का पता है 0, बी को सी का पता है, बी को ए का भी पता है क्योंकि बी ए के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बी को सी का भी पता है कि सी इज़ लाइक 3। बी को डी का पता है विच इज़ 6 एंड दिस इज़ इट फॉर बी, एंड बी के लिए ई भी इन्फिनिटी है। सी को क्या पता है डी के लिए, सी को सी ए के लिए अ, अ, 0 तो नहीं, क्या इन्फिनिटी, ओके, सी बी के लिए 3, हुँ, और सी सी के लिए 0 एंड लाइक सी डी के लिए 32 एंड सी ई के साथ कनेक्ट नहीं तो इन्फिनिटी। डी इज़ करेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ई, तो डी ए के साथ 90, डी डी के साथ 0, डी सी के साथ 32, डी बी के साथ 6 एंड डी ए के साथ नॉट कनेक्टेड, सो इसके लिए भी ये भी इन्फिनिटी। सो ई क्या है, ई का सिर्फ ये डी के साथ कनेक्शन है जिस विच इज़ 9, बाकी सब के साथ डी का ई इसके तो 0 हो जाएगा, एंड बाकी सब के साथ इसका कनेक्शन नहीं है तो ये इन्फिनिटी को रीच कर होगा। ये हमारे पास स्टेप 1 है, लाइक जब किसी ने भी अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ए को पता चलेगा बी के नेबर्स का, ए का कनेक्शन सी और डी के साथ हो जाएगा, लाइक हमारे पास सी और डी की वैल्यूज़ भी इसमें शामिल हो जाएंगी, विच इज़ लाइक के हमारे पास शॉर्टेस्ट क्या है, 10 + 3 13, एग्जैक्टली ऐसे ही है। सी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13, ओके, सो सी का डी के साथ 10 + 6 इज़ 16, तो ये अगला स्टेप है हमारे पास। मैं बल्कि मिटा के लिख लेता यार। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल सी, ये हमारे पास स्टेप 1 है जो हमने ड्रा किया है। यहाँ पे हम इसको एज अ स्टेप 2 ड्रा कर रहे हैं। अब ये हमारे पास स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में हमारे पास हमें नेबर्स का पता लगेगा, बी के नेबर्स का, आई थिंक सो, ओके, तो सी डी हमें आइडिया हो जाएगा सी और डी का इस स्टेप में, एक है उसमें, तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी से 13, 10 + 3, डी से डी ए से डी क्या हो जाएगा, लाइक 10 + 6 16, अभी तक इन्फिनिटी का हमें आइडिया नहीं है, तो ये हमारे पास ए के लिए वर्क करेगा। इसी तरह हम इस सब को ड्रा करेंगे तो एट द एंड हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फाइनल वैल्यूज़। अब इसमें सर ने एक चीज़ हमें पूछा हुआ था कि आप इसमें एरर क्रिएट करें, लाइक 6 की, मतलब इसमें कोई भी एक नोड पे आप वैल्यूज़ चेंज करके एक एरर क्रिएट करें जिससे जिससे वो उसमें जा रहा हो आपके पास, लाइक काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम में जा रहा हो। और इसके अलावा इसमें जो एक आखिरी चीज़ थी वो सर ने फिर ये कहा था कि आप उस एरर को कैसे रिज़ॉल्व करेंगे वो बताएं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। इस एग्जांपल को आप खुद भी ट्राई करें। तो इसका मैंने हल्का सा ओवरव्यू आपको दे दिया क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा और इसको मुझे ड्राइंग पैड में अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं इस क्वेश्चंस को इतनी ईज़िली सॉल्व कर पाऊँ। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।